मौत ये एकदम आपके बगल में है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी दिनचर्या बना ली है, आप फँस जाओगे। मृत्यु इतने पास खड़ी है आपके, जिस वक़्त आपको ये शरीर दिया गया था। आप कौन हैं? अगर ये प्रश्न आपने एक बार अपने आप से किया, तो आपके बहुत जन्मों के कर्म सुधर गए। बस एक ये प्रश्न आपके अंदर आ गया कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? और दुनिया बनाने वाला कौन है? अगर इतना भी आपके अंदर आने लगा है, तो आपने बहुत जन्मों का सार समझ लिया है। किसी भी साधक के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के सामने आना। किसी के सामने आना उसके लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहले तो वो मर जाता है। शरीर में रहते हुए ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे ही उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो संसार भी मर गया। ये साधक की सबसे आरंभ की सीढ़ी है। मतलब सबसे पहली सीढ़ी समझो कि वो भी मरा और उसके लिए पूरी दुनिया मर गई। क्यों परेशान होता है इंसान? इंसान इसलिए परेशान होता है कि उसने अपने मन को नहीं समझ पा रहा है। उसकी बहुत इच्छाएं हैं, उसकी बहुत कामनाएं हैं, और वो कामनाएं अपनी समझता है कि ये मेरी है, जबकि उसका शरीर भी नहीं है, वो दुनिया बनाने वाला नहीं है, उसकी कोई रचना नहीं है, पर वो बहुत सब कुछ अपने आप को मान बैठा है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। वो इतने सपने में सपने देखते जा रहा है। मतलब ठीक इस तरीके से है कि एक सपना देख रहे हैं और सपने में भी सपना देखने लग गए हैं। बहुत बुरा है आपके लिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाद में ही समझ लूँगा अध्यात्म, मृत्यु आएगी तो देख लेंगे, बहुत बेकार बात है। आप देख नहीं पाओगे, फिर मृत्यु आपको देखेगी। आपको जब तक दुख होता है किसी और के मरने का, तब तक आप मरे नहीं हो। जिस पल आप ही मर गए, आप ही मर गए, तो आप किसी और के लिए रोने के लिए वहां पर हो ही नहीं। सबसे आसान बात होती है कि शरीर के मरने से आप मर जाते हैं। बहुत आसान बात होती है कि जैसा भी हमने जीवन जिया, जिंदगी बार बार नहीं मिल रही है, मर जाते हैं। पर पूर्व कर्मों की वजह से, जैसे जीवन में पूर्व कर्म रहे, इस जीवन में आराध्य ने यह अनुभव कराया कि यह हमारा पहला जन्म नहीं है। बहुत जन्म हुए हैं। इस शरीर के बाहर निकल के ये अनुभव करा दिया कि शरीर तक तुम सीमित नहीं हो। इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि इस वक्त, क्योंकि जो भी जीव एक बार इंसान का शरीर ले लेता है, वो भूल ही जाता है। वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो कहाँ से आया है और क्या है। अगर आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं बाद में देख लूंगा, तो भूल हो जाएगी। भूल मत करो। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ के देखो। जिस वक्त आपको शरीर दिया, उस वक्त इस शरीर की मृत्यु तय हो गई। बहुत कर्मों के विधान की वजह से कई कबार अज्ञानता के कारण इंसान का शरीर मिला, वो किसी जगह किसी परिवार में उसको शरीर मिला, उसको दुनिया में आने का मौका मिला, या फिर कहें दुनिया में प्रमोशन का मौका मिला। पहले गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो भी वो रहा हो, अंतिम गाय रहा होगा, या फिर ऐसे ही भाव वाला कोई पशु रहा होगा, पेड़ भी हो सकता है। इंसान का शरीर मिला। इंसान का शरीर इन सब शरीरों से भिन्न इसलिए है क्योंकि इंसान का शरीर यहाँ रहते हुए, इस शरीर यानी ये एक पूरा एक तंत्र है। ये जो शरीर आपको हड्डी मांस का दिखता है, ये एक तंत्र है, और भाषा में कहें तो एक तरीके का ये डिवाइस है। इस डिवाइस में रहते हुए हम ब्रह्मांड के किसी भी परत तक पहुंच जाते हैं। इस डिवाइस मतलब इस शरीर में रहते हुए आराध्य के किसी भी स्वरूप से बात कर सकते हैं। जितने भी संत रहे, रसिक रहे, प्रेमी जन रहे, जो भी आराध्य के स्वरूप रहे, यानी जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो जिन जिन स्वरूपों में प्रकाशित हुए, उन सब से हमारे संपर्क हो सकते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, सब जगह सब कुछ हो सकता है। ये पूरा एक तंत्र है। जिस तरीके से आज आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें डिवाइस है, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। जितना एडवांस लेवल का आपके पास फ़ोन होगा, बिजली वही है जो सब में प्रभावित हो रही है, पर फ़ोन का फ़र्क है। तो जितना स्मार्ट डिवाइस है, उतना ही आप स्मार्ट तरीके से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं।
इंसान का शरीर सबसे भिन्न इसलिए है, इंसान के शरीर के बाद आप इस ज़मीन को छू करके देखते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। आप ईंटों के मकानों को बनता हुआ देखते हैं। फिर आपके अंदर ये प्रश्न आए कि मैंने तो नहीं बनाए, इंसान बना रहे हैं। अपनी हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में बहुत इंसान रहे, उन्होंने बहुत कुछ बनाया। पर सबसे बड़ा चमत्कार है आपका होना। आप इस वक्त इस शरीर में बैठ कर के ये बात सुन पा रहे हैं। आप इस वक्त इस शरीर में रह कर के ये बात बोल पा रहे हैं। इतनी बड़ी रचना का आप एक हिस्सा बन चुके हैं। थोड़े समय के लिए ही आप एक हिस्सा बन चुके हैं। आप बैठ कर के एक आसमान देखते हैं, जमीन देखते हैं, पानी देखते हैं। खाना जो भी आप खाते हैं वो खून बन जाता है, तुरंत सब कुछ हो जाता है। और इसमें से कुछ भी आपने नहीं बनाया। आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, एक फिजिकल फॉर्म आपको मिल गई है, क्योंकि आप फिजिकल तो नहीं है। क्योंकि अगर आप फिजिकल होते तो इस शरीर के मरने से आपकी कहानी खत्म हो जाती। सबसे बड़े रहस्य में से सबसे बड़ा रहस्य है नींद। नींद बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि बहुत समय पहले एक बार इस शरीर में रहते हुए हमारे शरीर को कुछ हुआ। जब शरीर को कुछ हुआ तो बच्चा अपनी माँ के पास भागता है। स्वाभाविक है, वो माँ के पास भागेगा, चिल्लाएगा। तो जब वो भागा तो एकदम से नींद आ गई और शरीर सो गया। इसे तनिद्रा कहते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो हम बता नहीं सकते। तो इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि ये पहली बार तो नहीं हुआ है। तो जब आप अपने ईष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ आए और आपने कहा कि नानक देव के मुझे दर्शन करने हैं, मुझे वाहिगुरु के दर्शन करने हैं, मुझे कृष्ण राधा के दर्शन करने हैं, मुझे श्री सीताराम के दर्शन करने हैं, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं, भैरव बाबा, माँ कामाख्या हुई, जितने भी आराध्य स्वरूप, माँ दुर्गा हुई, माँ त्रिपुर सुंदरी हुई, माँ ललिता हुई, जितने भी मातृ स्वरूप रहे, आप गौतम बुद्ध को मानते हैं, आप अपने स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन हमने मान लिया क्योंकि हम एक फिजिकल फॉर्म में और बहुत सारी फिजिकल चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप किसी और धर्म के कहते हैं कि वो अल्लाह है, अगर वो सबको बता सकते हैं तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का अनुभव रहा कि वो कोई जो दुनिया बनाने वाला है, जब हम इस शरीर में आए, हम किसी पर विश्वास नहीं करते थे। हम आध्यात्म से भागते थे। पर आध्यात्म से भागने के बाद जो दूसरा पहलू था वो था कि मैं दुनिया बनाने वाले से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ। हर वक्त उनसे ही बातें करता हूँ। ये बात बहुत अच्छी रही कि उन्होंने हमेशा अलग रखा। अब इसमें ये बात समझने की रही कि हम यहाँ हैं भी और हमें सच में कुछ नहीं पता। ये तो सच बोल रहे हैं हम दुनिया बनाने वाले से कि हमने अभी तक सुना है कि ये साधना होती है, ये मंत्रों के जाप होते हैं, ये सब तरीके हैं। जो तरीका हमारे केस में काम करता है, क्योंकि हमने तो कोई साधना पद्धति कभी फॉलो नहीं करी, क्योंकि हम तो भागते ही आए हैं आध्यात्म से, आराध्य से नहीं भाग रहे हैं। सच में ये हुआ कि आप एक बाइट खाना खा रहे हैं, वाहिगुरु आप आ जाओ, माँ कालका आप आ जाओ, दुर्गा, भवानी, गौरा, भाषा के शब्दों से या तो हम मातृ स्वरूप को पुकार रहे हैं या फिर आराध्य यानी सृष्टि के रचयिता। शब्द आप अपने हिसाब से चुन लेना। खाया और बुला लिया, खाया और चल लिए, ये मांगा फिर ये कर लिया, ऐसे तो नहीं आएंगे। हमारे केस में जो सबसे अच्छा काम करा वो काम किया समर्पण, क्योंकि बचपन से समर्पण है इस शरीर में। अब आपको हम लिख करके दे सकते हैं, आपको कोई विधि विधान, तंत्र मंत्र, सिद्धि रिद्धि, कोई भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है।
अगर आप आश्रित हैं अपने गुरु के, अब गुरु शरीर रूप में मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुरु आपके इस शरीर के अंदर विराजमान है, इस शरीर से बाहर भी विराजमान है। गुरु एक तत्व है, जैसे आराध्य ही गुरु है, कोई भेद नहीं है। गुरु यानी जो हमारा आधार है, आराध्य जो हमारा आधार है, जिस पे बिल्डिंग खड़ी हुई है। अगर हमने यहाँ सीखा, अगर उससे मेरा रिश्ता है और मेरा प्रेम है, मेरी माता है, भाई है, बहन है, और मुझे ये विश्वास है कि वो है तो है, विश्वास है, पर मैं विश्वास का भी फर्क नहीं पड़ता कि विश्वास है, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं हुआ। और बचपन से हमारी ये जिद्दी रही कि बहुत जिद्दी हैं। कहीं भी गए, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी गए, अगर उस वक्त तुमने मुझे अनुभव नहीं कराया कि तुम हो, तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है। हो तो हो, अनुभव भी करा दो। तो अगर आप केवल बैठ जाए और चुन लें एक नाम जो आपके हृदय दिल में आता है कि ये मेरे इष्ट हैं, अगर वाहिगुरु आता है तो वाहिगुरु कहें, पर बैठ करके बड़े ही प्रेम से विनती करें कि हे आराध्य, हे गुरु, हे परमेश्वर, हे जगत जननी, हे स्वामिनी, हे आराध्य सृष्टि के रचयिता और इस स्वरूप, इस अस्तित्व के आधार, मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। ये शब्द कैसे निकल रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर इतनी विनती है, मुझे नहीं पता कि आप आकार है, निराकार है, पर आप हैं। और इस शरीर से आवाज भी आ रही है। इस शरीर से कभी भी ये आत्मा जा सकती है। आपने इंसान का शरीर दिया, आपने अपनी दुनिया में बुलाया, और आपके अनुभव नहीं हुआ, आपके दर्शन नहीं हुए, आपसे संवाद नहीं हुआ, या ज्ञानता दूर नहीं हुई, तो क्या आप कृपा करके, आप पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं, अगर संभव हो तो किसी भी स्वरूप में जो आपके सार से सही हो, आप कृपा करो कि मुझे वो तरीका बताओ, या फिर वो तरीका समझाओ कि मैं आपको पुकार पाऊं। केवल वो आपकी एक पुकार, और वो निरंतर पुकार अंदर बनी रहे, शरीर के बाहर किसी को पता भी ना पड़े कि आप किसे पुकार रहे हैं। कभी आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी को बताते थोड़े कि मैं इससे प्यार कर रहा हूं, नहीं बताते। ठीक उसी तरीके से अंदर ही अंदर आप उसे पुकारते रहें, या तो प्राण निकले या तो आप आ जाओ। इन दोनों से बीच का सौदा तय नहीं हो सकता। इस शरीर से हमने अपने आप को अलग देखा, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये हो क्या गया, यानी कि मैं शरीर तो हूं नहीं। अब मेरी जितना पूरा संसार था वो खिसक गया ना जमीन। अब बहुत हफ्ते में कुछ बोल नहीं पाया, बहुत कुछ हुआ मेरे संग, पर अब ये था कि अब हमें, हमारा ये लगा कि अंतिम समय है, शरीर छूट रहा है, कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग अनुभव हो रहे थे। अब चीखें चल रही हैं, पुकारें चल रही हैं कि आप आ जाओ, आप हो तो, पर आप आ भी जाओ। तो अगर ऐसा आपके अंदर अनुभव है, अगर ऐसी जीवन में परिस्थिति आ गई है कि कोई नहीं रहा, या तो आपके शरीर में बहुत बड़ा रोग आ जाए, या कोई बीमारी लग जाए, या फिर सब मर जाए, तभी आपकी माया से धक्का जब तक आपको नहीं लगेगा कि सब कुछ खत्म हो सकता है, एक सेकंड में छूट जाएगा। जब ये भाव में आप उस ईष्ट को पुकारोगे, ईष्ट आ जाएंगे, ईष्ट आ ही जाएंगे। पर याद रहे कि मैं पुकार रहा हूं ऐसा नहीं, आपकी कृपा से आप पुकार रही हो, आप बुला रही हो, स्पष्ट आ जाएंगे। ये लिख लो, ये बात, संदेश उनका ही मानो जो आपकी इष्ट है। इस शब्दों के माध्यम से इस शरीर से आप तक वही संदेश पहुंचा रहे कि पुकारो और समर्पण कर दो कि आज से मैं आपके अलावा किसी का नहीं हूं, फिर चमत्कार।